तो देर तक कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक ग्राफ बनाया हुआ है और वो डब्ल्यू और क्यू के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। ये थर्मो का प्रॉब्लम है। तो ग्राफ बनाया हुआ है डब्ल्यू और क्यू के बीच में, और यहाँ पे अगर देखोगे तो जिनके स्लोप्स हैं वो करस्पॉन्डिंग गिवन। तो मुझे बताना है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन दे रखी है। तो तुम देखोगे तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू का जो होगा वो हर पॉइंट के लिए tan थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जो ओ ए वाला है उसकी स्लोप कितनी है, 2/7। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू जो है वो 2/7 की। मुझे चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस हो, ऐसे थर्मल होगा, एडियाबैटिक होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू अगर 2/7 है, इसका मतलब आ जाएगा कि जो डी क्यू है वो 7/2 डी डब्ल्यू। अब जो डी क्यू होता है वो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू की इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने इक्वेट कर दिया तो 2 डी प्लस 2 डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू आ जाएगा 7 डी डब्ल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 2 डी इक्वल 5 डी डब्ल्यू। 2 डी आ जाएगा 5 डी डब्ल्यू ए पार्ट के लिए। तो ए पार्ट हमारा भी बोल रहा है आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट करता है। तो आइसोबैरिक हम कैसे चेक करते हैं? आइसोबैरिक हम चेक करते हैं तुम्हारा, आइसोबैरिक कैसे चेक करते हैं? आइसोबैरिक के लिए डी डब्ल्यू बाई डी यू जो होता है, इसका रेशियो क्या है? डी डब्ल्यू होगा पी डी वी और डी यू क्या होगा? एफ बाई टू एन आर डी टी। और एफ बाई टू एन आर डी टी क्या होगा? तो गैस है हमारी, वो डायटोमिक ही है क्या? फॉर अ मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस। अच्छा, तो ओ ए रिप्रेजेंट्स आइसोबैरिक फॉर डायटोमिक गैस। अच्छा, तो अगर मैं इसके लिए डी डब्ल्यू बाई डी यू निकालूंगा, आपको चेक करना है तो उसके लिए डी डब्ल्यू कितना होगा? पी डी वी, और डी यू कितना होगा? एफ बाई टू एन आर डी टी। और अगर आइसोबैरिक है तो पी डी वी कितना होगा? एन आर डी टी। तो एन आर डी टी अपॉन एफ बाई टू एन आर डी टी, ये चीज आएगी। ये कैंसिल हो गया, इससे ये बचेगा 2/f। तो डी डब्ल्यू बाई डी यू कितना आ रहा है? 2/5 आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, डी डब्ल्यू 5 होता है, सही बात है। दैट्स हाउ वी कैन से कि ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं ओबी रिप्रेजेंट्स। तो ओबी की अगर बात करी जाए तो ओबी में तुम्हारा आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू की वैल्यू है जो ओबी है। ओबी के लिए है 2/5 के क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 5 डी डब्ल्यू शुड बी 2 डी क्यू। अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 2 डी प्लस 2 डी डब्ल्यू शुड बी 5 डी डब्ल्यू। यहाँ से आ जाएगा 3 डी डब्ल्यू शुड बी 2 डी यू। अभी मैंने प्रूव करा कि वो जो रेशियो था वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, लाइक 3/2 आ रहा है इस केस में, डी डब्ल्यू बाई डी 2/5 आ रहा था, तो ये गलत हो जाएगा सिमिलरली। अब उसी की अगर बात करी जाए तो एक सेकेंड, जो बी वाला था मैंने ए वाला लिया। अच्छा, tan थीटा C1 है, ओके। तो उसमें हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू सी वाले के लिए। और डी वाले में क्या है? डी वाले में जो तुम्हारा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू है, जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? इन 5/2 हो रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है, स्लोप इज अनडिफाइंड। इसका मतलब डी क्यू जीरो, राइट? उसमें डी क्यू जीरो हो गया, तो डी क्यू जीरो तो एडियाबैटिक आ जाएगा। रिप्रेजेंट एडियाबैटिक मतलब एडियाबैटिक गैस। तो बिल्कुल सही बात है, मेरे रिप्रेजेंट यहाँ पे सही बात है। अब सी वाले का बोल रहे हैं आइसोथर्मल। तो डी डब्ल्यू का डी क्यू के इक्वल है, डी क्यू कितना होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो तुम्हारा जो डी यू है वो जीरो आ गया। तो डी यू अगर जीरो तो क्या होगा? इंटरनल जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो आइसोथर्मल। तो ए सी डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रखा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कैसे प्लेस कर दी है वर्टिकल पोजीशन में। इसको हल्का सा मैंने डिस्टर्ब करा और फिर ये इसके अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर दी। तो जब ये रॉड जो है वो कॉन्टेक्ट लीव कर रही है तो कितना एंगल बनाएगी वर्टिकल के साथ। तो देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो मान लेते हैं जब ये ऐसा होगा तो ये इस पॉइंट सब सेंटर ऑफ मास है, उसको अगर देखोगे तो ये पहले L/2 डिस्टेंस पे है। और अब कितने पे, अब यहाँ पे जो होगा लेट्स सी एंगल सी रिटर्न कर चुका है। ये अगर मेरा बेस था तो ये L/2 है। जस्ट सेकंड। तो यहाँ पे अगर कहाँ पे थे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे तुम्हारा इस रॉड का जो मास है वो m, L है। ये भी जो है वो m, L है। तो अगर थीटा टर्न कर चुका है तो ये दिस इज L/2, दिस वन इज L/2, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो दिस वन इज व्हाट? L/2। तो L/2 cos 90 माइनस थीटा, इट इज L/2 sin थीटा।
दिस इज एल बाई टू कॉस थीटा। तो पहले यहाँ पे था तो बिना ड्रॉप आ गया तुम्हारे पास एम जी एल बाई टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना ड्रॉप आ गया। और बॉडी क्या कर रही है, बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आगे हो रहा है, बेसिकली जो पॉइंट है वो जस्ट पे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल टू हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर इसके लिए। इसके लिए कितना होगा, वन बाई टू वन बाई थ्री एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस टाइम जो बॉडी का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर शुड बी टी जी बाई एल टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा। ये आ गया बॉडी का ओमेगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इन्होंने इसने बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो कॉन्टैक्ट लूज कर रही है। तो अगर वो कॉन्टैक्ट लूज कर रही है तो क्या होगा, बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लगे होंगे। यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ होगा, मतलब वो देख लेते हैं एक बार। इतना मान लिया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऐसा है, नॉर्मल ऐसा होगा, इधर एम जी होगा। और ये जो है तुम्हारा इधर की तरफ लगेगा सेंटर। पहले एन का एन तो जीरो हो जा रहा है। तो बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं इवेंचुअली वो कौन कौन से लग रहे हैं, इधर की तरफ है तुम्हारा एम जी, इधर की तरफ है तुम्हारा एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। बाहर की तरफ कर लेते हैं इधर की तरफ। तो ये है, अगर ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस इज 90 माइनस थीटा। तो दिस वन इज अगेन 90 माइनस थीटा, तो इट इज एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ, ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू इंटू कॉस थीटा। बॉडी में जो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे इवेंचुअली वो कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो अल्फा भी होगा बॉडी के पास उस पॉइंट से, और जो अल्फा आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो अगर अल्फा देखोगे तो उसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन है, इधर आएगा एम जी इंटू एल बाई टू इंटू साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू एल। इस पॉइंट के अबाउट लिखा तो टॉर्क आ जाएगा एम जी एल बाई टू साइन थीटा, और तो ये आ जाएगा, तो अल्फा शुड बी थ्री जी बाई टू है इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब बॉडी पे जो फोर्स है वो सिंगल ही फोर्स है। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये मेरी रॉड हो गई, इधर इस पे इधर एम जी लग रहा है और इधर नॉर्मल लग रहा है क्योंकि जीरो हो गया है। तो उसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। ये वाला एंगल कितना था, ये था एंटी माइनस थीटा। तो इधर की तरफ है तुम्हारा एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, इधर की तरफ है तुम्हारा एम ए टी। तो एम ए टी किसके इक्वल आ जाएगा, एम ए टी आ जाएगा, ये है थीटा। तो एम जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो एम ए टी इज एम जी साइन थीटा, और एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू इज एम जी इंटू कॉस, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से ए टी आ गया तुम्हारे पास जी साइन थीटा करती, एन तो जीरो हो चुका है, कॉन्टैक्ट लीव हो चुका है, राइट। तो ए टी इज जी साइन थीटा and g cos theta is omega square L by 2. And omega square is what? Omega square is 3g by L times 1 minus cos theta. So 3g by L times 1 minus cos theta. ये ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू एल बाई टू। जैसे यहाँ से भी तुम्हारा आ ही जाएगा डायरेक्टली, जी से जी कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। तो वी आर गेटिंग द टू कॉस थीटा should be equal to 3 minus 3 cos theta. Cos theta is coming out to be 3 by 5 over cos 3 by 5 है। तो वो इसने एंगल कहाँ से पूछा है, वर्टिकल से पूछा है, यस द वर्टिकल। तो cos से भाई साइन थीटा कितना आ जाएगा, 4 by 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिगर शोज द चार्ज रॉड ऑफ मास m, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो उसी पेपर में नेक्स्ट दो मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो एक फ्रस्टम को कट कराए रेड सर्कल कोन से, और दो फेसेस हैं इनकी रेडियस हमें गिवन है r और 2r, और हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 3r। और पॉइंट चार्ज है, रिंग चार्ज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे चार्ज का मिड पॉइंट प्लेस करा गया है। तो कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा इस, क्या बोलते हैं, कर्व सर्फेस को हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन शॉर्ट एंगल कॉन्सेप्ट यूज करना है। इस वाले से कितना फ्लक्स पास किया, इस वाले से कितना पास किया, टोटल कितना निकलेगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये वाला सर्फेस मान लो 1 है,
ये सरफेस मान लो 2 है, तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 1 प्लस 5/2 प्लस जो कर्व सरफेस एरिया से पास कर रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा 5/1 कितना आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो 3r/2 है। तो ये डिस्टेंस अगर देखोगे, ये वाला एंगल जो आएगा, लेट से ये जो एंगल है वो एक बार को क्या है, थीटा 1 है, और इसको सेपरेट कर दिया, तो ये जो एंगल एक बार को लेट से थीटा 2। अगर देखोगे तो इस वाली की रेडियस कितनी है, रेडियस ये जो लेंथ है वो है 3r/2, और ये जो एंगल है तुम्हारा वो है लेट से थीटा 1, और इसकी जो रेडियस है तुम्हारे पास वो r है। तो जो tan थीटा 1 आ जाएगा वो आ जाएगा r/3r/2। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2/3 के इक्वल। और दूसरे केस में वही कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 3r/2 है, और ये तुम्हारा कितना है, 2r है। ये 3r/2 है, ये 2r है, तो ये जो आएगा ये लेट से थीटा 2 है। तो tan थीटा 2 कितना आ जाएगा, 2/3/2, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4/3। तो tan थीटा 2 इज व्हाट, 4/3। ये चीज आ जाएगी। अब जो 5/1 होगा वो कितना है, 5/1 क्या आएगा, Q/, लाइक एप्सिलॉन नॉट होता है पूरे से, तो जो 4/3 रेडियन में होता है, तो Q/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 pi 1 माइनस कॉस थीटा प्लस Q/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 pi 1 माइनस कॉस थीटा 2। दोनों मैंने शॉर्ट एंगल में से सेपरेट कर दिए, और प्लस मेरे को 5 कर जो जो मुझे कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा 2। दैट शुड बी इक्वल टू 5/2 कर्व से कॉस से पास कर रहे हैं, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, cos 7 की, तो ये आ जाएगा, cos 7 आ जाएगा, tan 7 कितना है, 2/3 के इक्वल। cos 7 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/√13। अब cos 2 कितना है, p/b का आ जाएगा 3/5 के इक्वल। तो Q/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस cos 1/2 ये आ जाएगा, और अगेन -1/2 प्लस cos, ये चीज आ जाएगी, इक्वल्स टू 5/2 कर्व। अब ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, Q/एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स cos 1 प्लस cos 2, दैट शुड इक्वल टू 5/2 कर्व। यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 3/√13 प्लस 3/5 इंटू Q/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट शुड बी 5/2 कर्व। ये तुम्हारा पहला आंसर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो बिल्कुल 3Q/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ रहा है, 1/√13 प्लस 1/5, 1/√13 प्लस 1/5, तो A is 13 and B is what, 5, that's how you can solve। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, a radioactive sample can decay either by two processes X and Y, the half life of the process X is 1/4 hours, दोनों, in a hypothetical process the sample decays for the first half hour by process X, for the next half 1 hour, I mean for the process Y, and for the next half hour by the process X and Y both. The initial number of nuclei and not after the 2 hours the number of undecayed nuclei per sample is 1/32 decimal mark। तो एक अगर रेगुलर सैंपल है, दो प्रोसेस डिके कर सकता है, पहले वाले की हाफ लाइफ ये है, दूसरे की हाफ लाइफ ये है, और इसने बोला है कि एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस के अंदर जो सैंपल है वो फर्स्ट हाफ आवर एक प्रोसेस एक्स से गया, सेकंड जो 1 घंटा है वो प्रोसेस वाई से गया, और जो बाकी का 14 घंटा है वो दोनों प्रोसेस के साथ गया। तो तुम सोच के देखो, मतलब जो मेरा ए है वो एक्स के साथ गया पहली बात कितने, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेट से जो ए जो है वो कितना लेफ्ट इंडिकेट हो गया वो मेरे को निकालना है, इसने यही बोला है कि फाइनली जो इंडिकेट निकला है उसका काउंट कितना है, तो देखते हैं एक बार। तो जब इसका जो हाफ लाइफ है 1/4 आवर्स है, अगर 1/4 आवर्स का मतलब होता है 15 मिनट्स, का जो हाफ लाइफ है इस वाले प्रोसेस का एक्स के थ्रू जो है आ रहा है, तो वो है 25-15 मिनट्स। तो 30 मिनट गया है, तो फिर ये एन नॉट था एक्टिव इनिशियली, तो अब एन नॉट बाई फोर बचा होगा 30 मिनट्स के बाद, लेफ्ट इंडिकेटर रही एन नॉट बाई फोर बचा होगा। तो अब जो ये जो ए है मेरा, इसका काउंट एन नॉट बाई 4 है कि आधे घंटे बाद। अब ये जा रहा है किससे, वाई वाले प्रोसेस के साथ, प्रोसेस एक्स के साथ गया, प्रोसेस वाई के साथ जा रहा है, तो उसका जो हाफ लाइफ है उस वाले का वो कितना है,
60/6 मतलब 10 मिनट्स, और वो गया है पूरे 1 घंटे तक। और अगर वो 1 घंटे तक गया है तो ये इसका मतलब n0/4 जो है वो तो है ही। तो इसमें ये है इसका जो है तो 10 मिनट हाफ लाइफ। तो 60 मिनट तक गया, 1 घंटे गया है, तो 6 हाफ लाइफ चले गए ना, तो 1/2 की पावर 6। इसका जो बचेगा काउंट बचेगा एक्टिव न्यूक्लियाई का, वो बचेगा n0/2 2 की पावर 8। अब ये गया है एक्स और वाई दोनों से, एक्स से भी गया, वाई से भी गया। तो अब लेट से अब कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो इसको लेट से एक बार को मैं एन स्टार कह देता हूँ, ठीक है। एन स्टार इसको लेट से हम कुछ और कह देते हैं एक्टिव वाले काउंट को। चलो एक काम करते हैं, एन स्टार ही रहने देते हैं। अब ये जो है, इसका इसका वाई का मान लिया λ1 है, वाई का इसका मान लिया λ2 है। तो मुझे क्या पता, अब ये मेरे लिए मान लो ये t=0 है। अब ये मेरे t=0 है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि माइनस डी, लेट्स मान लो ये ए है, और उसको मैं एन ए बोल देता हूँ, एन स्टार की जगह एन ए बोल देता हूँ। तो माइनस डी एन ए बाई जो डी टी होगा वो किसका इक्वल होगा, वो इक्वल होगा λ1 × एन ए प्लस λ2 × एन ए। राइट, ये हम लिख सकते हैं λ1 × एन ए। तो यहाँ से जो आएगा एन ए, अब कितना आ जाएगा, एन ए आएगा तुम्हारे पास λ1 प्लस λ2 मतलब डी एन ए बाई एन ए। फिर ये इक्वल आ जाएगा, मतलब मैं जो बोला डी एन ए बाई एन ए है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी। राइट, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद ऑफकोर्स यहाँ से जो एन ए आएगा वो आएगा n0 की पावर माइनस λ1 एन λ1 प्लस λ2 इंटू टी है। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि अब जो हाफ लाइफ है, जो ओवरऑल रिएक्शन की हाफ लाइफ है, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, पहले इसकी हाफ ln2/λ1 थी, उसके ln2/λ2 थी, तो अब लैम्डा इफेक्टिव होता है वो कितना हो जा रहा है, वो दिखना चाहिए कि वो λ1 प्लस λ2 हो जा रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस रिएक्शन की ओवरऑल हाफ लाइफ आएगी, सेक्शन की ओवरऑल हाफ आएगी वो, एक अगर मान लो इसका 10 मिनट, इसका 20 मिनट है, तो वो उस कुछ 15 मिनट के अंदर ही उसके पीछे कुछ वैल्यू आएगी, उसके में उसके उसके करस्पॉन्डिंग वो n0/2 हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगी, राइट, मतलब n0 इनिशियली आता है। तो लैम्डा इफेक्टिव है λ1 प्लस λ2 है। तो हम देखते हैं इसका जो हाफ लाइफ था वो कितना था। इसका एक का था 15 मिनट, एक का था 10 मिनट, ठीक है। तो अगर लैम्डा इफेक्टिव है तो ये होगा 1/टी, लाइक ln2/λ होती है ना, लाइक जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, ln2/λ होती है। तो यहाँ पे जो लैम्डा इफेक्टिव आएगा वो आएगा तुम्हारा ln2/टी, तो वहाँ से 1/2 इफेक्टिव जो आ रहा है, इफेक्टिव वाला वो है 1/t1 प्लस 1/t1 प्लस 1/t2, 1/15 प्लस 1/10, या 1/5 इंटू 1/2 प्लस 1/3, 5/6, ये आ जाएगा 1/6। तो इसका तो हाफ लाइफ आ रहा है, दोनों को मिलाने के बाद वो आ रहा है 6 मिनट, समझे, वो जो आ रहा है, तो 6 मिनट के अंदर जो है वो अब जो है आधा हो जाएगा, समझे। ये देखिए कर रहे हैं, तो मतलब पहले इसलिए 10 मिनट से जा रहा है, ये 15 मिनट से जा रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि तुम ऐसा मान के चलो कि 6 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगा। तो अगर इक्वल हाफ लाइफ लेके चल रहे हो, 6 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन है वो आधा आधा हो जाएगी। तो मेरे पास 30 मिनट बचे हुए हैं, 30 मिनट बचे हुए हैं। तो 30 मिनट बचे हैं, तो n0/, तो पहले कितना था 2 की पावर 8, तो 5 हाफ लाइफ और बीत गई इसकी। कंबाइंड अगर कंबाइंड कर दिए तो ठीक, सिम्स लाइक तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए। बेसिकली मैंने क्या किया, जो लैम्डा इफेक्टिव है वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दोनों प्रोसेस को अगर मैंने कंबाइन कर दिया, तो कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, तो ओवरऑल जो जिसको कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है, उसके लिए पहले लैम्डा इफेक्टिव लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ले लिया। अब जो टाइम जो हाफ लाइफ है वो इसके इक्वल होगा, तो जो नेट हाफ लाइफ आएगी ओवरऑल दोनों को मिलाने के बाद वो वाली 6 मिनट, मतलब 6 मिनट के अंदर कंसंट्रेशन एक्स है, तो x/2 हो जाएगी। तो फिर इसकी n/2 की पावर 8, तो और 6 मिनट टाइम, तो 30 मिनट बचे हुए, 30 मिनट तक प्रोसेस हुआ, तो 5 हाफ लाइफ दी थी, तो इसकी कंसंट्रेशन जो थी इसकी 1/2 की पावर 5 मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास n0/32 हो गया पहली बार, 32 का स्क्वायर आ गया इंटू 1/2 का स्क्वायर, आई मीन 2 की पावर 3 आ जाएगा। ये 10 हो गया, फिर n0/32 का स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर, जिस फॉर्म में दे रखा है वो देख लेते हैं। n0/32 पे तुमको वो पावर निकालनी है, तो इसको बाहर निकाल दो, 1/2 की पावर 8, तो n शुड बी इक्वल टू 8। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, अब चारों एडवांस लेवल के ही थे। तो आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं सिस्टम कुछ फाइन, देन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ब्रिज है जो कि measuring the inductance L1, resistance R1 of the coil, the R2 and R3 are the resistance, capacity C for the capacitor. For a bridge to be balanced, the director should always read 0। तो ये director जो है वो 0 रीड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे इस पॉइंट पोटेंशियल 0 है, और क्या। तो मुझे थोड़ी सी इक्वेशन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मेरा डायरेक्टर है ब्रिज मेजरिंग डायरेक्टर L1,
थोड़ा कम समझ आ रहा है, उसको बाद में करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये वाला देखते हैं। स्मूथ टनल इज dug across the chord AB. A particle is projected inside the tunnel from the end A. अच्छा, तो इसको देख के बहुत याद आना चाहिए कि जो एक टनल होती है उसके अंदर जो होता है पार्टिकल जो होता है वो एसएचएम कर रहा होता है हमेशा, नहीं? उसका जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे ये उसका मेन पोजीशन है अगर ऐसा है तो। और जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा फिक्स आता है, और वो कितना आता है, 2 पाई रूट आर बाई जी आता है। 2 पाई रूट आर बाई जी आता है, ये मैंने डिराइव कर रखा है इस केस में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टाइम टेकन पार्टिकल फ्रॉम एंड ए टू एंड बी टनल, तो एंड ए से एंड बी देखना है तो एक 2 पाई रूट आर बाई जी होता है। ठीक है, तो मुझे अगर टाइम देखना है तो ये उसका मेन पोजीशन होएगा। ये अगर उसका मेन पोजीशन है तो, और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो मैक्सिमम स्पीड के लिए जस्ट क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी ये रखिए। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी, जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा, इसी पॉइंट नेट फोर्स जीरो है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत है मैक्सिमम स्पीड के लिए। जहाँ तक टाइम की बात है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी में जो होता है तो T/2 टाइम लगता है, T/2 टाइम तो लगता है। और T/2 लगता है, उसका आधा लगना चाहिए एंड ए टू एंड बी होता है। ये तो बॉक्स मैच नहीं करेगा हमारा। हम्म। और अगर एनर्जी कंजर्व करके देखते हैं तो एनर्जी कंजर्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर, ये आर है, तो ये कितना आ जाएगा, इट इज आर कॉस 30, इट इज आर साइन 30। यहाँ पे आ जाएगा R/2। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगाया, तो अंदर क्या होता है, अंदर वाली पॉइंट -gm/2 R³ इंटू 3R² -R² by 4 प्लस हाफ mv² इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम, मतलब स्मॉल एम भी आएगा ऑफकोर्स, स्मॉल एम मल्टीप्लाई कर माइनस जी एम का कैपिटल आर प्लस हाफ एम इंटू 3, इसका स्क्वायर करना है तो 3R/2 इंटू जी नॉट इज वो जी कैपिटल एम बाई R²। यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो हमारी रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो बन रहा है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई 2R³ इंटू 3 4 11R² by 4। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू 11/8R। और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस जी, मुझे वैसे वी भी एम बी स्क्वेयर निकालना है, तो 1/2 इंटू mv², that should be equals to minus g small m capital M by R plus 3 g small m capital M by 4R प्लस प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास, और 11 g कैपिटल M स्मॉल m by 8R। यहाँ पर मैं 2 सिंप्लीफाई डिवाइड कर दिया, 3 to 6 और 6 और 11 17, 17 हो गया, 17 g कैपिटल M स्मॉल m by 8R माइनस 8 जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय 8R, तो हो जाएगा 9, 9 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 8R इंटू 2 बाय एम दैट इक्वल टू वी। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन आप नहीं आ रहा हमारे इसमें भी क्या ही चल रहा है। तो ये आ गया तुम्हारे पास, ये से क्या, मैंने शायद यहाँ पे 4 नहीं लिया है क्या? ओ, ये अंदर नहीं था, ये बाहर था, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो 3 और 11 3 14, 14 माइनस 8 हो जाएगा, 4 में से 6 हो जाएगा, तो 6 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 8R इंटू 2 बाय एम, दैट शुड बी वी।
तो उससे कैंसिल, तो अकॉर्डिंगली कितना बच जाएगा? 11 3 14, 14 minus 8 6। देखते हैं यार इसको। चलो कोई, रुकना एक मिनट।